नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। प्रचलित कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। सार्वजनिक जीवन में तो यह कहावत खूब लागू होती है। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी दिखनी भी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। लोगों के बीच सरकार का छवि साफ सुथरा रहे, इसलिए सीएम नीतीश कुमार हर साल अपने मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कराते हैं। इस बार भी नए साल के ठीक पहले यानी 31 दिसंबर 2022 को सरकार ने के मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया, जिससे पता चलता है कि सरकार के किस मंत्री के पास कितनी संपत्ति है। तो सीएम नीतीश कुमार के मंत्रियों की जो संपत्ति सार्वजनिक की गई है, उससे जाहिर होता है कि सरकार के कई मंत्री सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ज्यादा धनवान हैं। जहां तक सीएम की बात है तो सीएम के पास 16,68,869 रुपए की संपत्ति है। सीएम के पास 28,135 रुपए कैश, सीएम के पास करीब 51,000 रुपए बैंक बैलेंस, वहीं सीएम के पास 1,04,000 रुपए के गहने, जबकि सीएम के पास खेती योग्य जमीन नहीं है। तेजस्वी ने भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 3,76,090 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तेजस्वी के पास 75,000 रुपए कैश, उनकी पत्नी के पास 1,25,000 रुपए कैश, वहीं तेजस्वी के नाम पर 70 लाख रुपए का डिपॉजिट भी है। पत्नी के नाम पर 3 लाख रुपए जमा है। तो सरकार ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। सरकार के मंत्रियों की संपत्ति को सार्वजनिक किया गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने सरकार का ब्यौरा जनता के सामने हर साल रखते हैं। अपने मंत्रियों की संपत्ति को सार्वजनिक कर यह जताने की कोशिश होती है कि किस मंत्री की कितनी संपत्ति है, और इस तरह से सार्वजनिक कर सरकार की साफ सुथरी छवि को बनाए रखने की कोशिश होती है। और इसीलिए 2022 के आखिरी दिन सरकार के सभी मंत्रियों की संपत्ति को सार्वजनिक किया गया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया। तो आइए सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार की संपत्ति के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसके मुताबिक सीएम के पास कुल 16,68,869 रुपए की संपत्ति है, जिसमें नकद है 28,135 रुपए। वहीं अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो 51,000 रुपए बैंक बैलेंस है। एसबीआई पटना में 25,000 रुपए जमा है, जबकि एसबीआई दिल्ली में 3,243 रुपए जमा है। वहीं पीएनबी पटना में 23,199 रुपए जमा है। वाहन उनके पास जो है वो फोर्ड इको स्पोर्ट्स है। गहने 1,04,000 रुपए के हैं। एयर कंडीशन 38,200 रुपए का है। कंप्यूटर 34,475 रुपए का है। एयर कूलर 24,400 रुपए का है। वहीं ट्रेडमिल 35,000 रुपए का है। इसके अलावा जो 12 गायें हैं उनके पास 1,45,000 रुपए की वॉशिंग मशीन है। 20,500 रुपए की माइक्रो ओवन की बात करें तो 20,000 रुपए की है। ओटीजी 11,000 रुपए की है। एक्सरसाइज करने की साइकिल 13,000 रुपए की है। आवासीय बिल्डिंग द्वारका दिल्ली में एक फ्लैट है और फ्लैट की खरीद कीमत 13,78,330 रुपए है। फ्लैट की वर्तमान कीमत 58,85,000 रुपए है। अगर बात करें सरकार के मंत्रियों की संपत्ति की, तो सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ज्यादा उनके मंत्री धनवान हैं। राजस्व मंत्री आलोक मेहता सबसे धनी मंत्री हैं। आलोक मेहता के पास जो संपत्ति सार्वजनिक की गई है, उसके मुताबिक 25 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति है। पटना में 4 करोड़ का प्लॉट है आलोक मेहता के नाम। 5 मंत्रियों के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ के पास 16 करोड़ 19 लाख रुपए की संपत्ति है। वहीं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के पास
10 से ज्यादा मकान और प्लॉट है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी के पास कई करोड़ की जमीन और फ्लैट है। जल संसाधन मंत्री संजय झा और उनकी पत्नी के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। मंत्री जमा खान भी कई करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उसके अलावा मंत्री जितेंद्र राय के पास 3 करोड़ 65 लाख की जमीन है। वित्त मंत्री के पास 80,000 रुपए की मारुति अल्टो कार, विजय चौधरी के पास 50,000 के गहने, विजय चौधरी के पास कुल 41,36,000 रुपए की चल अचल संपत्ति है। मंत्री तेज प्रताप की बात करते हैं। BMW और विदेशी बाइक के मालिक हैं। तेज प्रताप 1 करोड़ 49 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। अशोक चौधरी परिवार के पास 4 करोड़ 42 लाख की संपत्ति है। वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के पास 2 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति है। अब बात अगर करें दूसरे मंत्रियों की, तो इस तरह से देखा जाए तो इस बार नीतीश कुमार की सरकार में कई मंत्री करोड़पति हैं। यानी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उनके संपत्ति से ज्यादा उनके मंत्रियों के पास संपत्ति है। अब बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की संपत्ति की कर लेते हैं। तेजस्वी यादव के पास 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तेजस्वी से ज्यादा उनकी पत्नी राजश्री के पास संपत्ति है। तेजस्वी यादव के पास नकद 75,000 रुपए और उनकी पत्नी के पास सोने के गहने 22,87,000 रुपए के हैं। पत्नी के पास सोने के गहने 1 लाख रुपए के हैं। तेजस्वी के पास सोने के गहने करीब 9.5 लाख रुपए के हैं। तेजस्वी के नाम कृषि भूमि 5 बीघा है। कृषि योग्य भूमि की कीमत 53 लाख रुपए है। गैर कृषि योग्य भूमि की कीमत 57 लाख रुपए है। आवासीय बिल्डिंग पटना में 75 लाख रुपए का घर है। आवासीय बिल्डिंग गोपालगंज में 50 लाख का घर है। बैंक बैलेंस 65 लाख रुपए का है। तेजस्वी यादव पर कोई कर्ज नहीं है। 2021-22 में 3,76,000 का आयकर रिटर्न दाखिल किया है तेजस्वी यादव ने। लारा एंड सन्स कंपनी में 20,47,000 की मशीनरी है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया। हालांकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से काफी ज्यादा धनवान है। और अब बात करते हैं सरकार के मंत्रियों की संपत्ति की, तो सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ज्यादा उनके मंत्री धनवान हैं। राजस्व मंत्री आलोक मेहता सबसे धनी मंत्री हैं। आलोक मेहता के पास 25 करोड़ 32 लाख की संपत्ति है। पटना में 4 करोड़ का प्लॉट है आलोक मेहता के नाम। 5 मंत्रियों के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ के पास 16 करोड़ 19 लाख की संपत्ति है। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के पास 10 से ज्यादा मकान प्लॉट है। परिवहन मंत्री शीला कुमार के पास कई करोड़ की जमीन और प्लॉट है। जल संसाधन मंत्री संजय झा और पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। मंत्री जमा खान के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। मंत्री जितेंद्र राय के पास 3 करोड़ 65 लाख रुपए की जमीन है। वित्त मंत्री के पास 80,000 रुपए की मारुति अल्टो कार है। इसके साथ ही उनके पास 50,000 रुपए के गहने हैं। और विजय चौधरी के पास 41,36,000 रुपए की चल संपत्ति है। मंत्री तेज प्रताप बड़े शौकीन हैं। BMW और विदेशी बाइक के मालिक हैं। तेज प्रताप के पास 1 करोड़ 49 लाख की संपत्ति है। और अशोक चौधरी के पास, उनके परिवार के पास 4 करोड़ 42 लाख की संपत्ति है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के पास 2 करोड़ 58 लाख की संपत्ति है। और नीतीश सरकार के मंत्रियों की संपत्ति पर सियासी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की नेताओं की संपत्ति जनता का आशीर्वाद और समर्थन होता है। यही संपत्ति श्री तेजस्वी यादव जी के पास है। इससे बीजेपी परेशान है। बीजेपी को जो असली संपत्ति है, वोट की संपत्ति नहीं, नोट की संपत्ति बीजेपी के पास है। और वोट की संपत्ति श्री तेजस्वी यादव जी और सरकार महागठबंधन के पास है। इसलिए बीजेपी परेशान है। जदयू और राजद के मंत्रियों ने और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो अपनी संपत्ति की घोषणा की है, ये हाथी का दांत दिखाए हैं। खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और। श्री तेजस्वी यादव जी, आप इतने अकुत संपत्ति के मालिक, आप बालिक होने के पहले ही हो गए थे। वो सब संपत्ति तो आप दिखाए नहीं। आप जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आपके सारे मंत्री घोटालों में लिप्त हैं।
वो अपने संपत्ति को कहां छुपा लिए, उसको तो दिखाइए, ये सब जांच का विषय है। लेकिन आप जो है अपने हाथी का दांत दिखाए हैं, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। जनता को देते रहिए धोखा, बरगलाते रहिए। आप सब जो है नटवर लालू के समूह हैं। और सुशील मोदी ने देश में नया गठबंधन बनने वाली बात पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं बन सकता। विपक्ष में कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। गठबंधन इस देश में नहीं बनने वाला है। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में हो रही है और अखिलेश यादव और मायावती ने शामिल होने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी की अलग यात्रा निकल रही है, हर नेता की अलग अलग यात्रा निकल रही है। तो इतनी यात्राएं निकल रही हैं और कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश ने अपनी पुरानी यात्रा में जो वादे किए हैं पहले उसे पूरा करें। शिक्षा विभाग के नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर भी सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। स्वागत करेंगे कि आप आइए और आपने जो वादा किया है बिहार की जनता से उसको पूरा करने का काम। एक आखिरी सवाल, आज नियुक्ति पत्र फिर बांटने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। ये सब तो नाटक है नीतीश कुमार जी का, ये नौटंकी करना बंद करे। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मनियारी थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल चौक स्थित एक मकान से विवाहिता का संदिग्ध हालत में फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता निवासी रंजीत कुमार की 21 वर्षीय पत्नी किरण कुमारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद किरण अपने प्रेमी संजीत कुमार के साथ फरार हो गई थी और मकान में रूम किराए पर लेकर रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक सूचना प्राप्त हुई मनियारी में संजीव कुमार के मकान में किराए पर महिला एक सुसाइड कर ली है। जांच में यह बात प्रकाश में आई कि ये शादीशुदा महिला थी जो एक लड़के के साथ अवैध रूप से रह रही थी। पंखा से लटक के मर गए। हमको तो आया 13 तारीख को उसका पति, हमको अपना आपको पता ही बताया, वो अपना रूम लिया, आधार कार्ड जमा किया, रूम दिए। हम 15-16 दिन से रह रही है। 13 तारीख से आज दोपहर के बाद ही घटना हुआ है। और अब बात नए साल के स्वागत और जश्न की। देश भर में धूमधाम से नया साल मनाया जा रहा है। नए साल के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। लोग पूजा अर्चना के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। जय श्री राम के जयकारे से मंदिर गूंज रहा है। महावीर मंदिर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। साल का पहला दिन है और लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पहला दिन जो है वो बेहतर तरीके से उसकी शुरुआत हो। पूजा पाठ के साथ जो है वो लोग नए वर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। और ये पटना महावीर मंदिर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहले हम दर्शन करा दे भगवान हनुमान का, तो यहाँ देखिए बजरंगबली के दर्शन करने के लिए कहे तो पटनावासी यहाँ उमड़े हुए हैं। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो भक्त हैं वो पूरे तरीके से कतारबद्ध होकर के यहाँ भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना करके जो कामना है नए वर्ष को लेकर के वो यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो अलौकिक तस्वीर, विहंगम तस्वीर जो है वो पटना महावीर मंदिर की है, जो आप देख रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं, आरती कर रही हैं। और जो महिला हो या पुरुष हो वो घंटों इंतजार करके कतार में खड़े होकर के वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये एक तरह से कहा जाए तो संगम सा नज़ारा जो है वो पटना में नजर आ रहा है, महावीर मंदिर में नजर आ रहा है। लोग जो है पूजा अर्चना करने, उनसे भी बात करते हैं। भैया ये बताइएगा कि साल का पहला दिन पूजा करने आए हैं। जी सर, आज साल का पहला दिन हमने हनुमान जी से पहला दर्शन भगवान के चरणों में सुबह 5 बजे से लाइन में लगकर हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। क्या आप मांग क्या रहे हैं भगवान? बस क्या ये साल सब कुछ सुकल मंगल सबका गुजरे और भगवान करे सबका खुशहाली हो।
नाम जितेंद्र कुमुआ जी हैं, तो ये कह रहे हैं कि सबका बेहतर हो और कोविड का भी चूंकि जो है संभावना जो है वो नजर आ रही है, तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि कोविड फिर से अपना प्रकोप न बढ़ पाए और इस कारण से यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी कतारबद्ध होकर देखिए किस तरह से पूरे कहे तो अनुशासन में महिलाएं जो है वो नजर आ रही हैं। पुरुष भी जो है अनुशासित होकर घंटों इंतजार करके यहाँ पे पूजा करने के लिए कतार में खड़ी हैं। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं जो हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो महिलाएं जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश हम करते हैं। क्या कामना करने आई हैं महिलाएं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या अब प्रार्थना क्या करने आई हैं भगवान से? क्या प्रार्थना करने आई हैं? करने आए हैं भगवान परिवार बरांती दे, भगवान बरांती दे, बस यही मांगने आए हैं हनुमान जी से। भगवान से मांगने क्या कोई मांगता है, भगवान खुद देते हैं। उनका सेवा करो, उनको खुद पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे, पूरा कर सबको भगवान बरांती रखो, देह निरोग रखे, सबको मनोकामना पूर्ण करे। यही भगवान से मांगने आए हम लोग। हमारा नाम बबीता है। ये भी कह रही है कि हम कामना यही कर रहे हैं कि भगवान सबको खुशहाल रखे, सुख संपत्ति समृद्धि जो है वो दे, समाज में जो है द्वेष खत्म करे, आपसी भाईचारगी के साथ जो है लोग अपने सुखद खुशहाल जीवन जो है वो इस पूरे साल बिताए, आगे भी जीवन व्यतीत जो है वो बेहतर तरीके से लोगों का होता रहे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नए साल का आगाज हो चुका है। मुंगेर के चंडिका स्थान में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। नए साल के उत्साह और उमंग के बीच पूरा मंदिर परिसर जय मां चंडी के नारे से गूंज रहा है। चंडिका स्थान का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। नए साल के मौके पे देश के 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर का चंडिका स्थान। चंडिका स्थान में आज सुबह से ही लोगों का पूजा को लेके आप देख सकते हैं कि तांता लगा हुआ है। क्या युवा, क्या जवान, क्या महिला, क्या बच्चे, सभी नए साल यानी आने वाला जो ये साल जो आने वाला साल जो है वो काफी उनका मंगलमय हो, उनकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो, उसको लेके माँ के दरबार पे आए हुए हैं, चंडिका स्थान आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी ये जो लाइन है, सुबह से ही ये लंबी लाइन लगी हुई है ताकि वो सुबह सुबह ही सबसे पहला काम जो है वो माँ का पूजा करें, उसके बाद ही अन्य कामों में जाएं, उसके बाद ही पिकनिक स्पॉट पे जाएं। युवा भी है, उनसे भी जानेंगे कि नए साल में उनका क्या है। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। तो नए साल में क्या आपका माँ से क्या मांगना है? माता से दर्शन कर ले, बस शुरुआत से यही अच्छी इच्छा थी। क्या कहेंगे नया साल में? नया साल सबके लिए अच्छा हो और कोविड वगैरह नहीं आए, सबको रोजी रोजगार चलते रहे और अच्छा मतलब डेवलपमेंट हो बिहार में। तथा ये कोविड का जो एविडेंस है, इससे हम भी चाहेंगे कि माँ इनसे भी मुक्ति इस देश को दिलाए, बिहार को दिलाए, मुंगेर को दिलाए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और नए साल के मौके पर गोपालगंज स्थित ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में फूलों से माता का भव्य श्रृंगार किया गया है। आज सुबह मंदिर के मुख्य पुजारी ने माता की आरती की, उसके बाद भक्तों के लिए मां के दरबार को खोल दिया गया। नए साल पर यहां काफी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 40 पुलिस पदाधिकारियों के अलावा 150 जवानों की तैनाती की गई है। आशीर्वाद लें। हमारी आस्था माँ के प्रति बहुत ही मजबूत है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ सबको दर्शन देती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बोलो सच्चे दरबार की। हम लोगों ने अपने स्तर से 40 पदाधिकारी और लगभग 150 की संख्या में चौकीदार और लाठी बल की प्रतिनिधि सिर्फ मंदिर में पूजा और जो सटे जंगल में जो पिकनिक स्पॉट्स हैं जहाँ पे युवा वर्ग आके नए साल को मनाता है, तो हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तो आज से नए साल की शुरुआत तो हो चुकी है। नए साल में कई ऐसे बदलाव भी होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ज्यादातर महीने की पहली तारीख या पहले सप्ताह में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव होता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत नवंबर 2022 की शुरुआत में घटी थी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। यही वजह है कि नए साल में सीएनजी पीएनजी के दामों में बदलाव हो सकता है। वहीं ज्यादातर कार की कंपनियां नए साल से अपने गाड़ियों के रेट बढ़ाने की बात कह चुकी हैं। ऐसे में नए साल पर आपको गाड़ी खरीदने पर ज्यादा पॉकेट ढीली करनी होगी। नए साल में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत एनएससी,
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली इनकम स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा हुआ है। आज से बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नए साल पर आपका केबल टीवी का खर्च कुछ कम हो सकता है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजनेस वाले लोगों के लिए ई इनवॉइसिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना अनिवार्य होगा। पहले यह सीमा 20 करोड़ रुपए थी। आज से व्यापारियों को पोर्टल के माध्यम से ही बिल जारी करने होंगे। वहीं क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। नए साल पर सिवान के दरौली में सरयू नदी के बीच लोग पिकनिक मनाने आते हैं। इस दौरान मुंबई के जुहू बीच जैसा नजारा देखने को मिलता है। ये पिकनिक स्पॉट युवाओं का एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। दूर दराज से भी लोग यहां पिकनिक का आनंद लेने आते हैं। 1 जनवरी को यहां देखने लायक नजारा होता है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जो हर झारखंड में।